MEV 013 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बच्चों गेस्ट पेपर लेके आया हूं। 2026 का गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 14 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। मैकेनिज्म एंड एडसॉर्बेंट्स जून 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23, ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो ये 2026 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है सर? ये क्वेश्चन इग्नू की बुक में कैसे पूछा गया है ये आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का है। आंसर दिखाता हूं कि किस तरीके से। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज अ सिंपलिस्टिक प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल गैस और लिक्विड बाइंड टू अ सॉलिड सरफेस। क्लियर है? उसके बाद ऐसे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे। एग्जामिनर इंप्रेस, आपको लिखने में आसानी, एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी। सर इसके अंदर आप हमेशा एक एनालिसिस टेबल दिखाते हो। बिल्कुल दिखाता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह इसके अंदर हम यूज करेंगे उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड, जिसकी प्रायोरिटी है हाई, मीडियम, लो। क्लियर है? अब कौन सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी है हाई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसकी प्रायोरिटी है मीडियम, क्योंकि ये 2 बार आया है। बच्चों ये हेडिंग्स मार्क कर लो, ये हेडिंग्स मार्क कर लो, ये दोनों की, ये क्वेश्चंस वही हैं जो बार बार आ रहे हैं। 5-6 साल के पेपर उठाए, एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया, ताकि आइडिया लगे, पता चले कि किस तरीके का पैटर्न है। क्लियर है? ये आपको पैटर्न कहीं से नहीं मिलेगा। अभी आप टीम को कांटेक्ट करके ले रहे हैं। ये फटाफट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने का। ये देखिए पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं, फैक्टर्स एंड एग्जांपल, और लास्ट में कंक्लूजन। जी हाँ, कंक्लूजन होना तो बहुत जरूरी है। बिना कंक्लूजन के आंसर होता ही नहीं है। इट प्रोसीड थ्रू फिल्म डिफ्यूजन, प्योर डिफ्यूजन, सरफेस रिएक्शन, गॉन। ओके, इट मेकिंग इट चीप इफेक्टिव टूल फॉर रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम दी वाटर। क्लियर है बच्चे? 5 साल के पेपर, और अगर हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, मैं देख सकता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। एक एक क्वेश्चन एनालाइज कर लिया। सर आप दिखाएंगे कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये ना हमारे सामने दिसंबर 25 का सॉल्ट पेपर है। क्वेश्चन देखिए 10 मार्क्स का आया है, ये देख रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा पेपर का पैटर्न भी बताने वाला हूं कि पेपर का पैटर्न क्या है, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। क्लियर है? ये देख रहे हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल इंपैक्ट, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स। सर ये लेटेस्ट पेपर है, ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर था, 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का। देख रहे हैं, 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। और ये आपके असाइनमेंट 30% वेटेज है। नो गूगल, नो AI, हम लिखेंगे इग्नू की बुक से आंसर। सर ये लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, दिसंबर 26 तक का वैलिड असाइनमेंट है। क्लियर है? 30% वेटेज असाइनमेंट हम ऑलरेडी अपने चैनल पे लगा चुके हैं, आप देख देख के नोट कर लेना। क्लियर है स्टूडेंट? वापस आते हैं हमारे गेस्ट पेपर में, और मैं आपको बताता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखते हैं। लेकिन एग्जाम का पैटर्न देखने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए, या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। टाइम है 3 आवर्स का, मैक्सिमम है 100 मार्क्स। पेपर है 14 क्वेश्चन इन अ सिंगल सेक्शन। आपको आंसर करने हैं 10 क्वेश्चन, ईच सेक्शन कैरीज 10 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन है जो स्प्लिट है ए और बी में, ट्रीट दिस एज 5+5 मार्क्स। देयर इज नो कंपल्सरी क्वेश्चन, सो आपको इन 10 में से क्या चूज करना है, सो चूज द 10 यू हैव प्रिपेयर द बेस्ट। तो आपने जो अच्छे से प्रिपेयर करा है, पहले पेपर मिलते ही ये 10 क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये गलती मत करना। चलो देखते हैं, करते करते देखते हैं, पहले मार्क कर लो कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई जल्दी मत करो।
अच्छा, कुछ टॉपिक्स है जो हमारे स्किपेबल हैं। जी हाँ, कुछ टॉपिक्स है हमारे स्किपेबल हैं, उन्हें छोड़ के जा सकते हैं। रेयरली आज सिंगल अपीयरेंस टॉपिक सच एज रिएक्शन ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग, रेड्यूसिंग एचन, इसको आप ना बैकअप में रखना है। इसको किस में रखना है? बैकअप में। हैवी न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन बेस्ड डेरिवेशंस, ठीक है ना, मोलर एब्सॉर्प्टिविटी सम्स और आर सेल्डम द मेन क्वेश्चन। डू नॉट मेमोराइज द लॉन्ग लिस्ट ऑफ केमिकल इक्वेशंस, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इंस्टेड। क्लियर है? मैंने देखो बताया, आप उसका मैकेनिज्म समझ लो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, हैवी न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन बेस्ड डेरिवेटिव्स को, ठीक है ना, आर सेल्डम द मेन क्वेश्चंस। क्लियर है? एक एक बात बता दी है आपको। अब इसके अंदर क्या करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। 5 साल के पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे? बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लगे हैं। कैटालिटिक साइकिल, जून 25 दिसंबर 24 दिसंबर 23। अब ये पक्का आएगा। व्हाट इज कैटालिसिस, एक्सप्लेन द कैटालिटिक साइकिल विद अ सुटेबल एग्जांपल। अब कैटालिसिस का मीनिंग बताएंगे, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस वेयर अ very little quantity of foreign material called a catalyst raise the chemical reaction rate without being absorbed by itself। सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। 26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये वो क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो।